तो स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ DLLB मॉक टेस्ट सीरीज। तो इस सीरीज में चला रहे हैं हम फैमिली लॉ के क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं 10 क्वेश्चन आपको कवर करा चुका हूँ। तो आज मैं कराऊंगा आपको 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कमेंट में, इसका आंसर आप मेरे को बताना। द फैमिली कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो फैमिली जो कोर्ट का जो एक्ट था वो किस ईयर में पास हुआ था, तो आप इसका मेरे को आंसर बताइए। मैंने बोला था कमेंट में बताना, इसका मैं बताता हूँ। इसका है ऑप्शन बी, 1984 के अंदर फैमिली कोर्ट जो था हमारा एक्ट वो पास हुआ था। आपके फैमिली लॉ के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लेना दोस्तों। ड्यू LLB 2022 में आने की पूरी संभावना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। 12वां क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट एसेड द प्रैक्टिस ऑफ तलाक ई दिबत ट्रिपल तलाक। तो इसका मतलब आप मेरे को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो सेट एसाइड द प्रैक्टिस ऑफ ई तलाक जो किया था वो ट्रिपल तलाक क्या था, तो आप मेरे को बताइए। इसका यानी कि 12th क्वेश्चन का क्या है, तो वो किस मामले में जो ट्रिपल तलाक जो सामने आया था वो किस मामले में आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो आप मेरे को बताइए कौन सा केस था। तो वो था साहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि आपका ऑप्शन डी। 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फैमिली लॉ इज़ अ इंडियन डिटेल्स विद। तो फैमिली लॉ जो इंडियन डिटेल करता है वो किसके साथ करता है, तो आप मेरे को बताइए। 13वें का क्वेश्चन का है आपका पहला है ऑप्शन मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डिवोर्स, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप और फैमिली प्लानिंग। तो जो आपका फैमिली लॉ इज इंडियन डील्स विद मैट्रिमोनियल रिलेशन से करता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम आ गए हैं 14 क्वेश्चन पर। तो ये है आपका लीगल प्रिंसिपल, मैरिज इज़ नॉट, यानी कि लीगल प्रिंसिपल क्या बोलता है, मैरिज इज़ नॉट वैलिड ओनली बाय मैरिज एक्सचेंज ऑफ ग्रैंडलेस, ठीक है। और आपका फैक्ट है A एंड B मैरिड थ्रू एक्सचेंज ऑफ ग्रैंडलेस एंड गॉट देयर मैरिज रजिस्टर्ड बाय फ्रीशिंग एफिडेविट। तो आप मेरे को इसका आंसर बताइए, इसमें से कौन सा सही है। यानी कि 14 का आपका जो है, यानी कि मैरिज इज़ वैलिड बाय एक्सचेंज ऑफ ग्रैंडलेस इफ़ रजिस्ट्रेशन इज़ डन। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसका है ऑप्शन डी, मैरिज ऑफ A एंड B इज़ नॉट वैलिड बिकॉज इट वॉज डन बाय मैरिज एक्सचेंज ऑफ ग्रैंडलेस। तो मैरिज वैलिड नहीं है, ठीक है। अब आपका 15वां क्वेश्चन आ गया, एनी टू पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कास्ट एंड क्रीड्स कैन सोलिमिनाइज अ मैरिज कॉमनली नोन एज सिविल मैरिज अंडर। तो सिविल मैरिज के अंडर जो आती है तो किसके अंदर आती है, तो आपका मुझको 15वें का बताना है। यानी कि जो हमारे रिस्पेक्टिवली ऑफ द रिलीजन है, यानी कि कास्ट एंड क्रेडिट, यानी कि कास्ट से बाहर जो हम शादी करते हैं वो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर आती है, या फिर द फैमिली कोर्ट ऑफ एक्ट के अंदर आती है, फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर, या स्पेशल मैरिज एक्ट में, या हिंदू मैरिज एक्ट में। तो ये है जो अगर हम फैमिली अपनी रिलीजन से, यानी कि अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट में या रिलीजन में शादी करते हैं तो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि ऑप्शन सी के अंदर आता है, ठीक है। अब आपके सामने 16वां क्वेश्चन आ गया, लीगल प्रिंसिपल अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं HAMA, HAMA, यानी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन unless he or she is a Hindu, he or she not already been adopted, he or she has not been married unless there is a custom or usage applicable to their practice which permits person who are married being taken in adoption and he or she hasn't complete age of 15 year unless there is a कस्टम। यानी कि आपका ये लीगल प्रिंसिपल और इसका फैक्ट विजय, यानी कि फैक्ट मैं बता देता हूँ आपका। इसका है फैक्ट विजय बीइंग अ नेचर फादर हैड बीन ट्रू अ बॉडी अगेंस्ट 10 ईयर। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर देख ले, यानी कि आप इसको पढ़ लेना, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। यानी कि जो आपका इसका आंसर है 16वें का जो आपका आंसर है, यानी 16 का जो आपका आंसर है वो एडॉप्शन ऑफ तरुण बाय मेजर इज़ वैलिड, तरुण बाय मनोज इज़ वैलिड। तो आप इसका पढ़ लेना क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। तो 17वां क्वेश्चन आपका आ गया है, हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर कंपनी द राइट इज़ कॉल्ड, यानी कि ईच अदर कंपनी जो राइट होता है, हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर कंपनी द राइट इज़ कॉल्ड। तो वो राइट क्या कहलाता है, तो आप मेरे को बताइए। इसका है ऑप्शन ए, कंजुगल राइट्स होता है, कंजुगल राइट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए कंजुगल राइट होता है। फैमिली लॉ आपने नहीं पढ़ा तो सब पढ़ लेना। अब आपके सामने आ गया 18वां क्वेश्चन, देयर फोनोमेनिसीमेंट ऑफ तलाक इज़ इमीडिएट सेक्शंस रिलेटिंग इन इंसेंट डिवोर्स इन मुस्लिम लॉ इज़ कॉल्ड। तो क्या कहलाता है उसके अंदर, तो आप मेरे को बताइए। इसका ऑप्शन ए तलाक उल दिब्बत, ठीक है।
अब आपका आ गया 19, रेमेडीज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज़ अवेलेबल टू। तो कंजुगल राइट जो में रेमेडीज़ जो मिलती है तो आप वो किसके अंदर मिलती है, रेस्टिट्यूशन, सॉरी ये है आपका रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज़ अवेलेबल टू। तो किसके अंदर जो रेमेडीज़ मिलती है, किसको मिलती है, वाइफ को मिलती है, हस्बैंड को मिलती है, दोनों को मिलती है, या हस्बैंड के फादर को मिलती है। तो इसका आपका ऑप्शन सी वाइफ एंड हस्बैंड बोथ को मिलती है रेमेडी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के अंदर, ठीक है। अब आपके सामने 20 क्वेश्चन आ गया और उसके बाद 21 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन का है विच इज़ द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मैरिज ऑफ अ गर्ल बाय प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2006 के अंदर, जो यानी कि चाइल्ड जो गर्ल है उसकी क्या एज रखी गई है मैरिज के टाइम। तो आप मेरे को बताइए, इसका 20 का है आपका ऑप्शन डी 18 ईयर्स पर, लेकिन अगर करंट में क्वेश्चन आता है तो ये 21 हो चुकी है, ठीक है। तो अब अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो ये है 21, ठीक है। अब आपके सामने 21 क्वेश्चन है, तो आप मेरे को इसका आंसर तो कमेंट में ही बताना, ठीक है। अ हिंदू वाइफ कैन मैरी इमीडिएटली आफ्टर डिवोर्स अ मुस्लिम वाइफ, तो आप मेरे को इसका बताना। तो मैं इसके, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय।